प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए आज आपको हम पाठ 5 जन जागरण का भावार्थ समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। जन जागरण अपना कर्तव्य पूर्ण करने वाले को क्या कहते हैं? कर्तव्य परायण कहते हैं। अपना कर्तव्य पूरा करने वाला क्या कहलाता है? कर्तव्य परायण कहलाता है। जागो भारत तन मन धन। अब पहले शब्दार्थ से पहले ध्यान दीजिए। कर्मवीर जो वीरता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाते हैं। सृज या सृजन, निर्माण, शेत माने होता है पुल, अखिल संपूर्ण, न्यौछावर समर्पण, सुदृढ़ मजबूत, प्रमुदित प्रसन्न। ये शब्दार्थ हो गया। अब उसके बाद आप आ जाइए भावार्थ पर। इसमें देखिए चित्र भी बना है। सारे बच्चे अपने ध्वज को लिए हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हम सबको क्या कह रहा है? आगे बढ़ने के लिए सजग कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ये कविता शंभुनाथ द्विवेदी द्वारा रचित है। अब आप संदर्भ में आ जाइए। कोई भी कविता लिखने, भावार्थ लिखने के पहले संदर्भ लिखना जरूरी होता है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत कविता या पद्यांश, कुछ भी लिखने। प्रस्तुत कविता शंभुनाथ द्विवेदी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने हम सबको जागृत करने के लिए कविता को रचा है और उत्साहित कर रहा है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए जागना है और नवजीवन का उत्थान करना है, उन्नत करना है। जागो भारत के कर्मवीर। कर्मवीर कर्म करने वाले वीर। वीर भी 4 तरह के होते हैं: कर्मवीर, धर्मवीर, दानवीर, शूरवीर। तो यहाँ पे कर्मवीर की बात आई है। कर्म करने के लिए जो कर्म करने वाला होता है उसे कर्मवीर कहते हैं। जो दान देने वाला होता है उसे दानवीर कहते हैं। जो धर्म में आस्था रखता है वो धर्मवीर कहलाता है। और जो युद्ध में तेज होता है वो शूरवीर कहलाता है। ये 4 तरह के वीर हो गए। भारत के जागो हे कर्मवीर। हे कर्मवीर, कर्म करने वाले वीर, आप भारत के लिए, भारत के उत्थान के लिए, नवजीवन के उत्थान के लिए आप जागृत होइए। तुम में है शक्ति अपूर्व भरी। आपके में अपूर्व शक्ति भरी हुई है। किस चीज की शक्ति भरी है? सृज मनुष्यता का सुदृढ़ सेतु। मनुष्यता का सृजन करने का, मनुष्यता का निर्माण करके सुदृढ़ सेतु पुल बनाने की शक्ति तुम्हारे में भरी हुई। कि कैसा पुल बनाने के? मनुष्यता रूपी सुदृढ़ सेतु बनाने की अपूर्व शक्ति तुम्हारे में भरी है। लेकर जिस पथ का अवलंबन हो सके पार मानव समाज। ऐसे पथ का सहारा लेना है जिससे कि ये मानव समाज पार हो सके, उसका उत्थान हो सके, उन्नत हो सके। होवे तेरी गरिमा विकसित। आप तुम्हारी गरिमा, तुम्हारा गौरव विकसित हो, फैलाव हो तुम्हारे गरिमा का। मिट जाए अंधता का कुशाल। और तुम्हारा ये संसार में, समाज में जो भी अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाए। तुम उठो, बढ़ो, मत देर करो। हे सैनिकों, हे नागरिकों, उठो, आगे बढ़ो, इसमें देर मत करो। अब रहा नहीं वह अंधकार। अब हे सैनिकों उठो, देर मत करो, आगे बढ़ो, उन्नत के पथ पर चलो। अब इस संसार में, इस समाज में अज्ञानता रूपी अंधकार नहीं रह गया है। सभी शिक्षित हो गए। जो कुछ आप बताएंगे उसे वो ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। भर दो जन जन में स्फूर्ति नहीं, भारत माता करती पुकार। और जन जन समाज के हर लोगों में ये नई स्फूर्ति चेतना भर दो। भारत माता इस प्रकार की पुकार कर रही हैं कि आगे बढ़ने का प्रयास करो, भारत का उन्नत करने का प्रयास करो ताकि भारत माता की रक्षा हो सके। बैठे हो क्यों होकर अधीर। अरे अब कभी आगे आलस दूर करने के लिए कह रहा है, सजग कर रहा है, चैतन्य कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि
अधीर, अधीर आधार होकर क्यों बैठे हो? अखिल विश्व में तो प्रकाश, अखिल माने संपूर्ण, विश्व संसार, संपूर्ण विश्व में तो माने तुम्हारा प्रकाश फैला हुआ है। अज्ञानता नष्ट हो गया है और ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। जो तुम अच्छा कार्य करते हो वो चारों तरफ सब जानते हैं। दृढ़ प्रेम सत्य का साथ सजा, दृढ़ता प्रेम और सच्चाई का साथ सजा करके कर दो मानवता का विकास। इन सबसे मानवता का विकास करो, माने उन्नत कर दो। तुम सबके वो सब तेरे हैं, मिलजुल कर विश्व सुधार करो। तुम सबके हो, ऐसा कार्य करो कि तुम सबके हो, यानी सब तुमको चाहें और सब तेरे हो, यानी किसी प्रकार का जात पात छुआछूत का भेदभाव मत रखो। विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व बंधुत्व की जब भावना होगी सभी तो हम सब एक होंगे, तो हम सब के होंगे और सब मेरा होगा। जब विश्व बंधुत्व की भावना होगी, मिलजुल कर विश्व सुधार करो। ऐसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ पर भाई भाई ऐसा मिलकर के सभी लोग इस संसार का सुधार करो, आगे उन्नत के पथ पे चलो। जागो लो अस्त्र अहिंसा का, जाग जाओ और अहिंसा का, सत्य पे चल करके अहिंसा का अस्त्र उठाओ और नवजीवन का उद्धार करो। सारे संसार में नवयुगों का, नवजीवन का, नए भारत का उद्धार करो। ध्वज सत्यशील का अंबर में, अब अंबर माने आकाश में सत्य और शील का ध्वज फहरा दो। प्रमुदित होकर मन प्रसन्न करके आकाश में सत्य और शील का ध्वज फहरा दो। जन सेवा हित उत्साह पूर्ण न्यौछावर कर दो तन मन धन। जन की सेवा और उनके हित के लिए, यानी समाज में जनहित के लिए उत्साह के साथ अपने तन मन धन को न्यौछावर कर दो और उन्नत करने का प्रयास करो, भारत माता की रक्षा करने का प्रयास करो। आप थोड़ा सा आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि आपका शब्दार्थ बता दिए और भावार्थ बता दिए। अब आप इसको घर में तैयार करेंगे। आज का इतना ही है और इसको कॉपी में लिखने का भी प्रयास करेंगे आगे कल।